बरेली में आज एक तरफ जुमे की नमाज है तो दूसरी तरफ आज ही विजयादशमी जुलूस भी निकालने की तैयारी चल रही है। उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिहादी तौकीर की पेशी भी होने जा रही है। कहीं न कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये बन चुकी है। जिले को जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर में पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के 8,500 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है, जिनमें करीब 6,000 जवान शहर में गश्त करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। पिछले शुक्रवार को आपने देखा कि शहर में हिंसा भड़क गई थी। आइलम मोहम्मद को लेकर जिहादी तौकीर रजा ने भीड़ इकट्ठी की थी, जिसके बाद तनाव फैल गया। इंटरनेट सेवा सुरक्षा कारणों से शनिवार दोपहर तक बंद कर दी गई। प्रशासन ने अफवाह और फेक न्यूज रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखी है। एसएसपी अनुराग आर्य और एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है और अगर कहीं 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा होंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वाले यूट्यूबर और कथित पत्रकारों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रशासन का यह भी कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने, हिंसा को रोकने के लिए उठाया गया है। बरेली को हाई अलर्ट जोन पर रखा गया है। जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च किया गया। 8,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती भी की गई है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को बरेली में हिंसा भड़की थी। आइलम मोहम्मद को लेकर जिहादी तौकीर रजा ने भीड़ बुलाई थी, जिसके बाद से हिंसा भड़की, यानी कि कल दोपहर तक के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो बरेली में हाल ही में हुई हिंसा मामले में एक और बड़ा और सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दंगे और बवाल के दौरान केवल माहौल बिगाड़ने और उपद्रव करने की योजना नहीं थी, बल्कि पुलिस कर्मियों की हत्या तक की साजिश रची थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी नदीम ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जब भीड़ ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया, उसी समय खुलेआम उकसावे वाले नारे लगाए गए। कई लोग भीड़ को भड़काते हुए कह रहे थे कि अगर हमारी नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो हम क्या चुप बैठेंगे। इसकी बस एक ही सजा है, सरतन से जुदा। पुलिस जांच में सामने आया कि बरेली हिंसा के पीछे मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके सहयोगी की अहम भूमिका रही है। एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई। इसके तहत न केवल स्थानीय लोगों को उकसाया गया, बल्कि बाहर से भी लोगों को बुलाया गया। इन लोगों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल थे। उनके पास अवैध हथियार थे। भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। सूत्रों का कहना है कि बवाल के दौरान मौलाना तौकीर रजा का नाम लेकर भीड़ को भड़काया गया। कई जगह कहा गया कि आज हमें अपना मकसद पूरा करना है। मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस कर्मियों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है, ये बयान तौकीर रजा ने दिया। इसके बाद हजारों की संख्या में उन्मादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, पुलिस पर हमला कर दिया। जांच में सामने आता है कि भीड़ ने संगठित तरीके से पुलिस को निशाना बनाया। कई जगहों पर भीड़ ने छतों से पत्थर बरसाए, गोलीबारी की, पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश की। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। जैसे ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, भीड़ तितर बितर होकर भाग गई। इस पूरे घटनाक्रम को ड्रोन कैमरों में कैद कर लिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस इन बवालियों की पहचान और तलाश में पूरी तरीके से जुटी हुई है। पुलिस ने मामले में 80 लोगों से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। 3 आरोपियों का एनकाउंटर भी किया गया है, जिनमें से इद्रीस और इकबाल नामक आरोपी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा है इन दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों आरोपी मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले और हिंसा फैलाने के लिए बरेली पहुंचे थे। एफआईआर में दर्ज जानकारी के अनुसार दंगाइयों ने बरेली के एसपी सिटी के गनर से एंटी राइड गन और पुलिस का वायरलेस सेट भी छीन लिया था। बीते दिन हुए एनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने इद्रीस और इकबाल को पकड़ा तो उनके पास से यही सामान बरामद हुआ। यह खुलासा पुलिस की जांच में हिंसा की गंभीरता को और बढ़ा देता है। दंगाइयों ने न केवल हमला किया, बल्कि पुलिस से हथियार और जरूरी उपकरण छीनकर उनका इस्तेमाल करने की भी साजिश बनाई। पुलिस सूत्रों का मानना है कि यह हिंसा केवल अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति थी। कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया और निजी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग इलाकों से लोगों को बुलाकर एक ही जगह हिंसा फैलाने की योजना बनाई गई। पुलिस अब ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी, सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर बवालियों की पहचान कर रही है।
फ्राइडे को देखते हुए पूरे जो शहर है, पूरा जनपद है, उसको जोन और सुपर जोन, इसके अलावा सेक्टर में बांटा गया है। काफी मात्रा में पुलिस फोर्स सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। सुबह से हम लोग भी लगातार सड़कों पर राउंड ले रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। सभी से बातचीत हो रही है। कल भी जितने धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से बातचीत हुई है। एक रामलीला का जुलूस था, बड़ा जुलूस था, वो अभी वहां से निकल गया है। थोड़ी देर में जो है वो उसका भी समापन हो जाएगा भरत मिलाप होकर और सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य। जी, जो भी फुटेज है वो सारे हम लोग सिस्टम में करके एक साथ ही उसमें से क्लियर कट चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन लोग शामिल थे, और टेक्नोलॉजी का भी जो SIT है वो पूरा प्रयोग कर रही है, जो 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी विवेचना में। हाँ, सुबह से ही पुलिस फोर्स लगी हुई है। कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज तो नहीं रखी गई है जिसका बाद में पथराव में या किसी अन्य चीज में प्रयोग किया जाए। वो सारी सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। तो इसी खबर में हम अधिक जानकारी लेंगे। बरेली से हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज है और विजयादशमी का जुलूस भी है। क्या सुरक्षा के इंतजामात, क्या माहौल अभी बरेली में देखने को मिल रहा है? जी, सुरक्षा पूरी तरीके से दुरुस्त है क्योंकि 8,500 के आसपास लोग हैं। वही आज बता दे रहे हैं जो जुलूस की नमाज ये करने जाएंगे, इसके लिए भी बड़ा वो ढंग से अभी दब करने का नहीं इतना दिखता है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अभी चल रहे हैं, माहौल बना हुआ है। और आपको बताते चलिए कि ये जो बरेली वार्ड का जो मेन मास्टरमाइंड है वो अभी सूत्रों पुलिस से पकड़ रहे हैं। उसका नाम है अल्तमस ने ही मौलाना तौकीर बुद्धिन बनने से काम नहीं करने का और उसकी लगेंगे और पुलिस सब लगेंगे। तो जो उसका वो भी लोगों को घटने के सूत्र में वही कहता था कि आप लोग जिन्हें से डालने के बाद ज्ञापन तो बिल्कुल है ना, हमें आगे आना पड़ेगा, लेकिन सबको आगे जो और अपने चलिए, बिल्कुल ठीक है अनूप, बिल्कुल आपके थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं। अनूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विषय पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुका है, हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में आपका। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी जुड़ चुके हैं। रमजान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रमजान जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, आपने देखा कि पिछले शुक्रवार को बरेली में किस तरीके से हिंसा भड़काई जाती, नाम सामने आता है मौलाना तौकीर रजा। ये वही तौकीर रजा हैं जो ये तक कह देते हैं कि अगर पुलिस की हत्या करनी पड़े तो बिल्कुल मत घबराना और हत्या कर देना और मुस्लिम होने की ताकत बताना। रमजान जी, आपसे सवाल पूछती हूं, क्या ये मुस्लिम होने की ताकत है कि लोगों को मारा जाए, उनकी हत्या की जाए? वही सुरक्षा बल जो देश की रक्षा के लिए तैनात है, आप उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या ये इस्लाम सिखाता है? ये मुस्लिम की शिक्षा होती है? रमजान जी, जवाब दीजिए। रमजान जी, आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, कृपया उसको अनम्यूट करिए। नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ तौकीर रजा जैसे नफरती चिंटू को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दी जानी चाहिए। चूंकि हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब है, मोहब्बत का, भाईचारे का देश है। कोई एक तौकीर रजा आकर हमारे देश में इतनी नफरत फैलाने का या पुलिस पर हमला करने का या किसी भी तरह से इस तरह से कोई समाजों को बांटने का काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कहना भी चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर तौकीर रजा को पढ़ने का मौका दिया है तो वो जो मौजूदा सरकारें हैं उनके ऊपर जाता है। क्योंकि जब उसने जयपुर में नफरती बयान दिया था, अगर उसी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो बरेली जैसे में उसको मौका नहीं मिलता। बल्कि मुझे ये शक लगता है, कहीं ना कहीं संदेह लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और तौकीर रजा की कहीं ना कहीं एक सांठगांठ है जिससे माहौल बिगाड़ने का इन्होंने काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा रमजान जी, गलती आप करें और आप सरकार पर थोप दें कि सरकार लोगों को मरवा रही है, सरकार सांठगांठ करवा रही है कि छतों के ऊपर पत्थर रख दीजिए और मार दीजिए, सरकार ये सब करवा रही। कैसी बात कर रहे हैं कि आप सरकार पर ही सवाल उठा दे रहे हैं? अरे लोग बरेली में रहते नहीं है, उनको बरेली बुलाया जा रहा है। वहां जयपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। उन्होंने इसी तरह से माहौल बिगाड़ने का काम किया, बल्कि बिगाड़ा। उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ उसी वक्त?
अगर वो ये नफरती चिंटू उस वक्त गिरफ्तार हो गया होता तो बरेली में इसकी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की नफरत फैलाकर पुलिस कर्मियों पर हमला करवा देता। कहीं ना कहीं ऐसे नफरती चिंटुओं को सरकार मौका देती है ताकि माहौल बिगड़े और उसके हिसाब से फिर इन्हें रमजान जी, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आप कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया आप कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, तो क्या इस्लाम सिखा रहा है? इस्लाम सिखा रहा है ये कि हिंदू में नफरत फैलाइए, देश में पत्थर अपने छतों पर रख लीजिए, मारिए, पुलिस प्रशासन पर गोलियां बरसाइए। अरुण जी, आपने रमजान चौधरी जी की बात को सुना। मतलब अगर तौकीर रजा जैसे मौलाना कुछ कर रही हैं तो उसमें भी इनका कह देना है कि सरकार की सांठगांठ है पुलिस प्रशासन को। सरकार, अगर तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम की ताकत दिखाना है, पुलिस को गोलियां चला दो, पुलिस की अगर हत्याएं होती हैं तो होने दो, उसमें भी सरकार की सांठगांठ। क्या कहेंगे अरुण कृष्णा जी? रमजान चौधरी जी के विचार हो सकता है अच्छे हों और देश हित में हो, लेकिन जो इन्होंने बाद में अपना डिप्लोमेटिक आंसर दिया, उसको जलेबी की तरह घुमा दिया, उससे ये मेरी बात सत्यापित होती है कि कुछ मौलाना ऐसे आते हैं टीवी पे जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हिंदुओं को भ्रमित कर देते हैं। हम ये क्या सोच रहे हैं कि केवल वो तौकीर रजा है? जो हजारों मुसलमान सड़क पे दंगा करने को खड़े हैं, जो लोगों पे पत्थर मार रहे हैं, वो सारे तौकीर रजा ही हैं। बिल्कुल। जो अकबरुद्दीन ओवैसी नाम का आतंकवादी जो मैया सीता को सरेआम मंच से गाली देता है और हजारों जिहादी आतंकवादी बैठ के हंसते हैं और ताली बजाते हैं मां दुर्गा को गाली देते हुए, अकबरुद्दीन गाली बकता है, वो सारे के सारे अकबरुद्दीन ओवैसी ही है, लाखों नीचे जिहादी। तो आप ये मत सोचिए ये केवल दो चेहरे हैं। जो नीचे खड़े हुए हजारों लाखों मुसलमान हैं, इन्होंने कभी विरोध किया कि आप किसी के धर्म को गाली क्यों बक रहे हो? क्या इन्होंने कभी विरोध किया कि आप पत्थर मारने क्यों सिखा रहे हो हमें? क्योंकि मुसलमानों की मानसिकता है, इनके 4 साल के बच्चे को जब सिखाया जाएगा मदरसों के अंदर कि जो बुत परस्ती करेगा वो काफिर है और काफिर जहन्नुमी है, जहन्नुमी को या खुद मर जाए या उसको हम मार दें। हम मार देंगे तो हमें जहन्नुम की, हमें जन्नत भी मिलेगी और 132 फुट की 72 हूर भी मिलेगी। यही बच्चों को, कितनी बार सर्वे होते हैं मदरसों के बड़े बड़े बच्चों को छोड़ो, जो वहां के मौलवी होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, उनको ये नहीं पता होता कि इस देश का क्षेत्रफल कितना है, उनको ये नहीं पता होता कभी कभी कि इस देश का मुख्यमंत्री को, उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है जिसमें रहते हैं। इतने ये अनपढ़ जाहिल होते हैं। मदरसों में ज़ॉम्बी तैयार किए जाते हैं दूसरों धर्मों के खिलाफ। ये जानते हैं रमजान जी भी अच्छी तरह से। अगर नहीं होता तो मदरसों में अलकायदा के आतंकवादी, स्लीपर सेल, पीएफआई, हजारों लाखों कारतूस, जाली नोट बनाने की मशीनें, हिंदू धर्म से नफरत, काफिर बोल बोल के, जहन्नुमी बोल बोल के उनको मारने के लिए पत्थर कहां से आते हैं छत पे? भाई मैं बताता हूं इसके पीछे बेस क्या है। इसके पीछे बेस ये है, मैं अपनी पूरी बात कर ले तो मुझे शिवांगी जी एक लाइन और बोलूंगा। इसके पीछे बेस ये है, इसके पीछे बेस ये है, रमजान जी भी जानते हैं, जब ये लोग मक्का जाते हैं तो ये लोग वहां पर क्या करते हैं? आपने कभी सुना किसी मंदिर में किसी को पत्थर मारते हुए, किसी शैतान को? मक्का में जाके ये लोग पत्थर मारते हैं। पत्थर किसको मारते हैं? कहते हैं जी शैतान को पत्थर मार रहे हैं। अब ये शैतान कौन है आप समझना। मक्का में ये शैतान है 360 वो मूर्तियां जो इन लोगों ने उस कालखंड में तोड़ी। ये जानते हैं कि मक्का में 360 मूर्तियां लगी हुई थी। तो ये शैतान को जो पत्थर मारते हैं वो शैतान ही मूर्ति पूजक है जिसको ये पत्थर मारते हैं। तो इनके जो मजहब के बुनियाद में ही पत्थरबाजी है। रमजान जी, आपने कहा कि तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को सरकार को सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए और मिल भी रही है, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन वो जो तमाम तौकीर रजा सड़कों पर घूम रहे हैं हाथों में हथियार और पत्थर लेकर, उन पर आप क्या कहेंगे? उन पर आप क्या कहेंगे? शिवांगी जी, कोई भी मजहब ना आपस में बैर करना नहीं सिखाता। अरे तो वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की ताकत बता दो, पुलिस सुरक्षा बलों की हत्याएं हो तो हो जाए। अंदर है, उसे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसने कानूनी धार्मिक काम किया है। ऐसे लोगों से इस्लाम थोड़ी चलता है, ना ऐसे लोगों से इस्लाम चलता है, ना ऐसे ही तरह प्रवृत्ति के लोगों से हिंदू धर्म चलता है।
अगर चंद लोग सर फिरे नफरत की बात करने लग जाए तो अरे क्या हजारों उससे की धर्म संख्या को में रिप्रेजेंट लोग करेंगे हैं, हम? लाखों की संख्या में धर्म दंगाई का पत्थर मार रहे हैं। रमजान जी, 50 चंद हजार लोग नहीं है, ये क्या चंद बात लोग कर रहे हो नहीं आप? है। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या वो 2-4 लोग हैं? अरे हजारों लोग सड़क पे खड़े पत्थर मार रहे हैं, हजारों लोग, एक बार हम- हजारों लोग। कश्मीर की जनसंख्या 2 करोड़ है रमजान जी, और 2 करोड़ में अरुणा 90 जी, मस्जिदों आप से, धर्माचार्य लिख 90 रहे हैं, मस्जिदों कम से से कम आवाज आपको आई। ऐसी बात नहीं मेरी कहनी बात चाहिए। सुनिए रमजान जी, देखो, मैं रमजान जी मेरी बात सुनिए। कपड़ों की भी आप कदर अच्छे करता इंसान हूँ हैं, जो आप आपने अच्छे पहने इंसान हैं, मेरी रखे बात हैं। सुन लीजिए। आप अच्छी बातें करते हाँ। हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। 2 करोड़ जनसंख्या है कश्मीर की, 90 मस्जिदों से आतंकवादी भौंके कि हे काफिरों, अपने घर 24 घंटे में खाली कर देना और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाना। एक मस्जिद से एक आदमी नहीं, आपने 90 से ज्यादा कृष्णा जी मस्जिदों ये से। नहीं सुना, और अरे उसके बाद कृष्णा जी, जब वहाँ उसके बाद शुरू हुआ, सरकार ने 27 नरसंहार। लोगों को पहलगाम में उसके मरवाया। बाद तब सरकार ने आतंकवादियों से मिलकर 27 लोगों को रमजान जी, ये गलत बात आप मत करिए। आप यहाँ पर बैठकर देश पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपकी आज पोल तक खुल वो गई आतंकवादी रमजान जी। गिरफ्तार नहीं इसीलिए हुए, कहता हूं शिवाजी कि जी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आप उस पर कह रहे हैं कि सरकार ने अटैक करवाया, शर्म आनी चाहिए। आप इसी भारत देश में रहते हैं। मुस्लिम स्कॉलर रमजान जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमजान जी, वापस उसी बात पर आऊंगी, जिस तरीके की आप बात कर रहे थे कि पहलगाम में अगर आतंकी हमला होता है तो सरकार करवाती है। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप भारत देश की धरती पर रहकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। शिवांगी जी, देखो ऐसे शब्द यूज मत करिएगा शर्म जैसे। मैं आपकी अरे तो आप सरकार पर, जो सरकार ऑपरेशन सिंदूर लगा रही है, उनके घरों में जाके उनके आतंकी अड्डों को तबाह कर रही है। 300 पुलवामा में 300 किलो RDX था, आज तक खोज क्यों नहीं हो पाई? अगर वहां हमारे 2000 सैलानी थे और वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई, जबकि सबसे संवेदनशील इलाका था? और उसके बाद भी उन आतंकवादियों को जब हमारी सेना ने वहां पर वार किया और जीतने वाले थे कश्मीर को और तमाम पाकिस्तान को, फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों बंद कर दिया? सवाल तो खड़े होते हैं। मणिपुर क्यों चल रहा है? वहां पर ऑपरेशन सिंदूर रमजान जी बंद नहीं किया गया, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं। अरुण कृष्णा जी, ठीक है, आप मीडिया चैनल के सुदर्शन के एंकर हैं। मुझे पता है, आप याद मत दिलाइए, आप मत कहिए कि मैं क्या हूं, मुझे पता है मैं एंकर हूं, लेकिन जब बात देश की आएगी तो आपको भी बताया जाएगा। अरुण कृष्णा जी, ठीक है, रमजान जी आपकी बात को सुन लिया गया, ठीक है, आपकी बात को सुन लिया गया। अरुण कृष्णा जी जवाब दीजिए। मैंने मात्र 2 मिनट पहले सोचा था, मैंने मात्र 2 मिनट पहले, अरे चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। ठीक है, आपकी बात को सुन लिया गया। अरुण कृष्णा जी, इसीलिए मैं मुसलमान पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि इनकी सच्चाई थोड़ी देर में बाहर आ जाती है। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, बोलने दो। अभी 2 मिनट पहले मुझे कहीं थोड़ा सा यकीन आया कि रमजान चौधरी जी बाकी मुसलमानों की तरह नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने अपनी खुद की पोल खोल दी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि रमजान चौधरी ने भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री को 32 लोगों के हत्या का अपराधी बताया है। सीधे सीधे ये रासुका में देशद्रोह का केस बनता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि रमजान चौधरी को गिरफ्तार करके इनके ऊपर UAPA लगा के इनको देशद्रोह के अपराध में बंद किया जाए, क्योंकि ये स्वयं जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के प्रधानमंत्री को, उसी सरकार को कह रहे हैं कि इन्होंने अपने देश के नागरिकों की हत्या करवाई है। ये देशद्रोह है, इनको जेल जाना चाहिए, इनको UAPA के अंदर। दूसरी बात ये बता दे रमजान जी कि आज तक किसी मुसलमान ने कश्मीर के विरोध में कभी कोई रैली नहीं करी कि भाई तुम कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार मार के वहां से, क्योंकि उनकी संख्या कम थी, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार। अरे गिरजा टिक्कू नाम की एक बच्ची को तो ये जिहादी आतंकवादी, ये पता नहीं किस आतंकवादी के पिल्ले हैं, इन्होंने गिरजा टिक्कू नाम की लड़की को नग्न करके उसके साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया और फिर आरी से बीच में से 2 फाक चीर दिया। अरे तुम बात करते हो भाईचारे की, शैतान तो तुम किसको पत्थर मारते हो? सबसे बड़े शैतान तो तुम लोग हो, मानवता के दुश्मन, प्रकृति के दुश्मन, कम से कम अपने जीव जंतुओं के दुश्मन। तुमने अरुणा जी जो कपड़े पहन रखे हैं उनका तो लिहाज करिएगा। अरे उनका तो आपने लिहाज किया, आपने लिहाज किया। आप बैठ के भारत सरकार को हत्यारा कह रहे हो,
जिस देश का खाते हो, जिस देश उठाना खाते हो, कोई गलत नहीं है, संविधान ने दिया दिया मुझे। आपके पास दिखाओ तथ्य क्या है आपके पास, आप तथ्य दिखाओ, आप प्रूफ दिखाओ। नहीं अच्छा रमजान जी, तो आप ये सवाल उठा देंगे कि पहलगाम का हमला सरकार ने कराया? भारतीयों को बिल्कुल सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार से सवाल हम भी पूछते हैं, लेकिन इस तरीके का आरोप जहाँ पहलगाम का हमला हो, ये आरोप आप लगाते हैं। क्या बता रहा है ये आदमी? शैतानों को ये शैतान है, शैतान। सुरक्षा लेना उनका दायित्व बढ़ता है, उनसे सवाल करना। 2008 में 2008 के अंदर 2008 में 200 हिंदुओं की हत्या 10 आतंकवादी मुसलमानों ने करी। पाकिस्तान से 10 आतंकवादी मुसलमान 2008 में आए और 200 हिंदुओं को मार के चले गए। अरे तब कहते हैं क्या ये बोलेगा रमजान? एक मिनट, ये बताओ 2008 के अंदर 200 हिंदुओं को 10 मुसलमान पाकिस्तान से आए, 10 आए, तो क्या ये रमजान चौधरी बोलेगा कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने 200 हिंदुओं को मरवाए मुंबई में? बोलो। 2008 में 10 आतंकवादी आए मुसलमान, आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बताओ वो मुंबई में 200 लोगों को किसने मरवाया? कौन आतंकवादी है? किसने मरवाया? किसने मरवाया? मणिपुर के अंदर किसने मरवाया? किसने मरवाया? तुम ही लोग थे वहां पर भी, तुम ही लोग थे। अरे तुम ही लोग थे वहां पे, तुम ही लोग थे वहां पे, तुम ही लोग दंगा करवाते हो पूरे देश में, तुम ही लोग दंगा करवाते हो, तुम ही दंगाई हो, तुम ही पत्थरबाज हो। तुम्हारे मक्का से लेके और मस्जिद तक यही सिखाया जाता है, पत्थर मारो शैतान। और शैतान कौन है? मूर्ति पूजक। बस तुम्हें यही सिखाया जाता है, तुम्हें ज़ॉम्बी बनाया जाता है। ज़ॉम्बी का काम होता है लोगों को काटना, समाज में जहर घोलना। तुम बताओ 200 लोग मारे गए पाकिस्तान में, मुंबई के अंदर आतंकवादी हमले में। आपने टीका लगा रखा है, लंबे बाल बना रखे हैं, कपड़े भगवा पहन रखे हैं। आप तो कम से कम अरे आपकी अगर टांट पे बाल नहीं आ रहे, आपकी खोपड़ी पे अगर बाल नहीं आ रहे, मेरी गलती है। गलियों में ऐसे चलते फिरते लोग भी नहीं बोलते जिस तरह की आप धर्माचार्य हो। आप ये चाहते हो कि आप देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को हत्यारा बोलो और हम आपसे सम्मान से बात करें? सम्मान सीखो, पहले सम्मान कमाना सीखो। आपके खिलाफ देशद्रोह का केस बनना चाहिए, आपको जेल भेजा जाना चाहिए। आपने सीधे भारत सरकार को बीजेपी के प्रवक्ता आप ठीक है, रमजान जी ने जो बात कही उसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा में आपका। श्याम जी, आप थोड़ा देरी से जुड़ पाए, लेकिन मैं आपको पूरी चर्चा शॉर्ट में समझा देती हूँ। जिस तरीके से बरेली में जो हो रहा है वो हम सभी ने देखा है, लेकिन अभी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी बने हुए। रमजान चौधरी जी का ये कहना है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो सरकार ने कराया है। जवाब दीजिए इनको। शिवांगी जी नमस्कार, और मेरे दोनों साथी मित्रों को राधे राधे जी। देखिए शिवांगी जी, सरकार कोई हमला नहीं कराती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारत में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, नागरिकों की रक्षा आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। रमजान जी एक मिनट आप सुन लीजिए बात को। और जो पहलगाम का ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये उन पाकिस्तानियों का हमदर्द घोषित होना चाहते हैं, पाकिस्तानियों की हिमाकत करना चाहते हैं, ये कह करके कि सरकार ने दंगा कराया है। ये इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ, कुछ मुसलमान अभी हैं जो पाकिस्तान प्रेमी है और भारतवर्ष से, भारत भूमि से अभी भी नफरत करते हैं। ये ऐसे रमजान चौधरी जैसे लोग प्रवक्ता जो है ये कहते हैं कि भारत की सरकार ने कराया झगड़ा। अरे भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए रमजान चौधरी। रमजान चौधरी शर्म आनी चाहिए। धर्म पूछ करके 26 बहन बेटियों के स्वाद को उजाड़ा गया और आप कहते हो सरकार ने कहा। दूसरे कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा देश प्रेमी नहीं है। 12,000 लोगों के साथ कुर्बानी दी है इस देश के लिए, मेरे परिवार में। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? अरे तुमने कोई अपने परिवार
की एक आदमी की कुर्बानी मैं बता कहता हूँ आप कैसे मुस्लिम स्कॉलर हैं? आप मुस्लिम स्कॉलर एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि दर्शक भी आप लोग को सुन रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए। पहले श्याम जी अपनी बात को पूरा करिए जी। शिवांगी जी, मैं कहता हूँ ये रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर जो इनके नाम के आगे लिखा है, ये मुस्लिम स्कॉलर नहीं है। नंबर एक बात, इनकी जो भाषा है, ये जिस तरह के अपना बयान दे रहे हैं, जिस तरह की अपनी सोच और मानसिकता बता रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है, ये पाकिस्तान के प्रेमी हैं। ये बात बात पर सर से जुदा के नारे एक मौलाना लगाता है। एक मौलाना कहता है महाराष्ट्र में कि योगी को जिंदा दफना देंगे, उस पर ये शब्द नहीं बोलेंगे। ये चाहते कि दंगे हों। ये किसी के हाथों में बिके हुए लोग हैं, ये बेशरम लोग हैं, ये अच्छे और सच्चे मुसलमानों के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान इनके जैसा है, लेकिन ये चाहते हैं कि हर मुसलमान को गलत नजर से देखा जाए। और मैं उन मुस्लिम लोगों से भी अपील करता हूं, ऐसे अपने स्कॉलरों के खिलाफ कार्रवाई कराइए, उनके खिलाफ बोलिए। देखिए आपके क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल, हम वही स्क्रीन पर अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रमजान जी, उम्मीद करती हूँ ये तस्वीरें आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। ये छोटे से बच्चे जो सीख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को मारना है हाथों में पत्थर लेकर। इस पर आप नहीं बोलते हैं, इस पर आप नहीं बोलेंगे रमजान जी? मैंने बोला है, जिस तौकीर रजा ने इनको भड़काया, जिस बम्बई वाले ने भड़काया, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। तौकीर रजा जेल के अंदर है। अरे तो ऐसे मौलानाओं को आप लोग पनपने ही क्यों देते हैं? कितना बड़ा वटवृक्ष तैयार हो जाता है। उन्होंने गलत बयानी की थी जयपुर में, उसी रमजान चौधरी ये बताओ, रमजान चौधरी ये बताओ, जब ये मुल्ला मौलवी आतंकवादी भड़का रहा था, तो ये जो बच्चा पत्थर मार रहा है काले कुर्ते में, ये जो हजारों ज़ॉम्बी पत्थर मार रहे हैं, इनके माता पिता कहाँ हैं? इनके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? हमारे घर का बच्चा अगर बाहर निकल के पत्थर मारता है तो सबसे पहले उसके माता पिता से मारते हैं कि तू बाहर कैसे निकला, तेने कैसे किया। इनके माता पिता कहाँ हैं? इनके अब्बू अम्मी कहाँ हैं तुम्हारे बच्चों के, जो इनको पत्थर मारने के लिए सड़क पर छोड़ते हैं? ये बताओ। और दूसरी बात मैं ये बात करना चाहता हूँ, अरुणा जी सुन लो, आप सुन भी लो, आपने सवाल पूछा है धर्मों में जहां पहली बात तो मेरा नाम अरुणा नहीं है भैया, अरुण नाम है मेरा, अरुण कृष्ण। ये अरुणा मत बोलो। अरुण कृष्णा जी, जो धर्मांध में लोग डूबे हुए होते हैं, जैसे ये बच्चे किसी ने डुबो रखे हैं, ऐसे हजारों धर्म में डूबे हुए। अरे कश्मीर में डूबे हुए हैं, बंगाल में डूबे हुए हैं, कश्मीर का पाकिस्तान में डूबे हुए हैं, पहलू उत्तर प्रदेश में डूबे हुए हैं, बिहार में डूबे हुए हैं। ये तुम्हारे बच्चे ही धर्मांध में डूबे होते हैं। ये बता दो, हिंदू भाइयों मुसलमानों के बच्चे ही क्यों धर्मांध में डूबे होते हैं? उनको के बच्चे ही क्यों मदरसे में जाके आतंकवादी सीखते हैं? समस्या तुम्हारी आसमानी किताब में है, समस्या तुम्हारी मानसिकता के अंदर है, समस्या तुम्हारी सोच में है, आतंकवाद तुम्हारे भेजे में है, आतंकवाद तुम्हारे भेजे में है। इनके अब्बू अम्मी कहाँ हैं? बच्चों के अब्बू अम्मी कहाँ हैं? अगर ये ज़ॉम्बी पत्थर मार रहे हैं तो इनके अब्बू अम्मी कहाँ हैं? अरे मैं हिंदू बात पूछ रहा हूँ, तुम्हारे ज़ॉम्बी कश्मीर में पत्थर मार रहे हैं, बंगाल में पत्थर मार रहे हैं, भारत के हर कोने पत्थर मार रहे हैं, बंगाल के हर 24 परगना में पत्थर मार रहे हैं, कश्मीर में पत्थर मार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पत्थर मार रहे हैं, दरभंगा में पत्थर मार रहे हैं। हर जगह इन बच्चों के, इन आतंकवादी बच्चों के अब्बू अम्मी कहाँ हैं? ये बता दो बस मुझे, इनके अब्बू अम्मी कहाँ हैं? मैंने आपको बताया कि धर्मांध में उड़ेल कर उनको तो ये बताओ तुम सड़क पे कब आओगे? जो किया है अरे अगर तुम अच्छे मुसलमान हो मिल रही है तो तुम सड़क पे कब आओगे? इसका विरोध करने सड़क पे कहाँ है अच्छे वाले मुसलमान? अरे अच्छे वाले मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमान हमेशा सड़क पर रहते हैं। अच्छे वाले कहाँ रहते हैं रमजान जी? नजर तो आ नहीं रहे। मुसलमान कहाँ हैं? अगर सड़क पर रहते तो तस्वीरें कुछ और नजर आती रमजान जी। अगर सड़क पर रहते तो ये दंगे नहीं होते और इन बच्चों के हाथ में पत्थर और हथियार नहीं होते, और ये नहीं कहा जाता कि मुस्लिम की ताकत दिखाने के लिए सुरक्षा बलों की हत्या कर दो। गलत की सजा भुगतेगा, भुगत गलत की सजा, तो गलत कहेगा उसको गलत की सजा भुगती जाएगी। चलिए ठीक है श्याम जी,
तौकीर रजा जैसे मौलानाओं के ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? शिवांगी जी, तौकीर रजा को उसके गुनाहों की सजा जो कानून के अंतर्गत है वो मिलेगा। और तौकीर रजा को ही नहीं, मैं उन तमाम धर्म गुरुओं को, मुसलमानों को बताना चाहता हूं, जैसा अभी रमजान चौधरी ने कहा है कि लोग धर्मांतरण को भड़काना चाहते हैं मुसलमानों को, ये बताना कि कौन लोग इनके बच्चों को धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं और पत्थरों के उठाने के लिए भड़का रहे हैं। इन्हीं के लोग भड़काते हैं ना। यही रमजान चौधरी जैसे लोग भड़काते हैं अपने बच्चों को कि जाओ, कभी ये बच्चों का सहारा लेते हैं, कभी ये महिलाओं का सहारा लेते हैं। ये जानबूझ करके हिंसा बढ़ाते हैं, देश में हर तरीके से ये तनाव चाहते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ शिवांगी जी, इन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला भाजपा सरकार ने कराया। मैं इनसे कहता हूं सबूत दीजिए, और अगर ये सबूत नहीं देंगे तो इनके खिलाफ क्यों ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये भी एक दंगा भड़काने की साजिश है इनकी, ऐसे बयान से दंगे भड़कते हैं। बिल्कुल श्याम जी, और बहुत मैंने इनको पहले भी कहा था कि आप भारत देश की धरती पर रहकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा बयान इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे रमजान चौधरी जी, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए। रमजान चौधरी जी, सीधा आपके पास तौकीर रजा की बात करते हैं कि तौकीर रजा को सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन आप लोगों का क्या दायित्व होता है? क्या इन्हें बटवृक्ष बनने दिया जाए? ये हो रहा है क्या? इनके लिए फतवा जारी कर दीजिए। इनको सजा तो आप लोग भी दे सकते हैं ना, जो ये शिक्षा दे रहे हैं वहां पर बैठकर कि बच्चों को पत्थरों से, हाथ में पत्थर ले लो, हथियार ले लो। आप लोगों का क्या दायित्व है इनके प्रति? जब जयपुर में इन्होंने नफरती बयान दिया था, हमने मेमोरेंडम दिया था कि मुसलमानों की तरफ से कि ऐसे नफरती आदमी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ये हमारे बच्चों को भड़काकर और किसी ना किसी तरह के जो है दंगे करवाना चाहता है। उस वक्त अगर हमारी बात मान ली गई होती तो आज बरेली में उनको ये मौका नहीं मिलता। मैडम चलिए ठीक है, श्याम जी जवाब दीजिए, जयपुर के समय क्यों गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं की गई? देखिए शिवांगी जी, ये बात को कहीं का कहीं ले जाते हैं। इनसे पूछा गया, सवाल किया गया है कि तौकीर रजा को सजा हो या नहीं हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो कि नहीं हो, ये उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक मौलाना महाराष्ट्र की मस्जिद से चीख के कहता है कि मैं योगी को जिंदा दफना दूंगा, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये पाकिस्तान का फेवर करके कहते हैं पहलगाम का हमला भारत सरकार ने करा। ये इतना बड़ा इन्होंने बयान दिया है देश विरोधी, जिस पर इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। जिस हमारे 26 महीनों के सिंदूर जल गए, पूरी सरकार ने, पूरे देश ने, सभी पक्षों ने साथ दिया था। मौला ये रमजान चौधरी किस बिहार पर इस बात से बोल रहे हैं? ये विषय बहुत गंभीर है, ये इनका बयान बहुत गंभीर है। ऐसे लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये जानबूझ करके डायवर्ट करते हैं, देश के मुसलमानों को डायवर्ट करते हैं। जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कमान संभाली है, ये बच्चे किसी मुसलमान के साथ कोई भेदभाव हुआ है योगी की, इनको हर सुविधा दी जा रही है, कोई भेदभाव नहीं, किसी योजना में भेदभाव नहीं मोदी जी की, योगी जी की। उसके बाद भी ये इतने मक्कार लोग हैं, देशद्रोही में इनको बदनाम दे रहा हूं, ये सरकार में कमियां ढूंढ रहे हैं। ये बेशरम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथों में अपने बच्चों से पंचायत जमा कर रहे हैं। बिल्कुल श्याम जी, वही बात है, भारत देश की धरती पर रहकर अगर इस तरीके का बयान दे दिया जाए, इस तरीके की बात कह दी जाए तो रमजान जी बहुत शर्मनाक बात है। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।